नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं मिथुन राशि जून महीना 2024 के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके हेल्थ, आपकी वेल्थ, आपकी सक्सेस, आपकी जॉब, आपके कर्म, आपका भाग्य, आपकी बिजनेस, आपकी ट्रेडिंग, सट्टा, लॉटरी, जुआ से आमदनी, आपके लव लाइफ, आपकी मैरिज, प्यार मोहब्बत, फैमिली लाइफ, संतान योग, संतान की स्थिति, संतान की पढ़ाई लिखाई, माता पिता की स्थिति और घर बंगला गाड़ी, इन सब चीजों की स्थिति। नॉट ओनली दैट, इसके अलावे बात करेंगे आखिरी में कि अगर कोई प्रॉब्लम है जो इससे जन्य है तो उसके निदान क्या है, यानी कि रेमेडी ऑफ प्रॉब्लम्स। तो बने रहिए हमारे साथ मित्रों। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि जब आप लौट के आए थैंक्स देने के लिए तो YouTube की भीड़ में खो ना जाऊं मैं, आप आसानी से ढूंढ पाए, इसलिए सब्सक्राइब कर लो दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अब मुद्दा ये है कि ये राशिफल देखे कौन। आप अपनी कुंडली खोलें और चेक करें कि उसमें आपकी लग्न मिथुन है, आपकी राशि मिथुन है, यानी चंद्र कुंडली के आधार पे भी आप इसे देख सकते हैं। तत्पश्चात अगर आपका जन्म 21 मई से 20 जून के बीच हुआ है तो भी ये राशिफल आप पे 100% खरा उतरेगा। अब मित्रों, अगर आगे बढ़ें तो मिथुन राशिफल जून 2024 को प्रेडिक्ट करने से पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि नवग्रहों की अवस्था है वो कहां प्लेस्ड है और कितने अंश में है, क्योंकि इनका ही जो परिणाम है वो आपके पूरे महीने के राशिफल पे प्रदर्शित होगा। अभी समझने वाली बात यह है कि देखिए, 4 ग्रह अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तो जैसे मई में इनका रिएक्शन था आपके ऊपर, आपको उसी तरह के प्रभाव जून में भी मिलेंगे, जिसमें कि शनिदेव, बृहस्पति देव, राहु और केतु, ये 4 ग्रह अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। एज इट वाज ऐसे ही आगे भी रहेंगे। अब आते हैं कि बाकी के 5 ग्रह, जिसमें चंद्रमा अपना राशि परिवर्तन हमेशा करते रहते हैं, लेकिन इसके बाद जो सूर्य देव हैं वो 14 जून तक वृषभ राशि में और तदोपरांत 30 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, यानी कि आपके लग्न में आ जाएंगे। सेम वही हालत है शुक्रदेव की, क्योंकि 11 जून तक वृषभ राशि में आपके द्वादश भाव में रहेंगे, तदोपरांत आपके लग्न में आ जाएंगे। सेम हालत है बुधदेव की, जो कि 13 जून तक वृषभ राशि में रहेंगे, तदोपरांत 28 जून तक आपके अपने खुद के मिथुन राशि में रहेंगे और लास्ट के 2 दिन जून के, यानी कि 29 और 30 जून को ये कर्क राशि में आपके धन भाव में चले जाएंगे। फिर रह गए मंगल देव, आपके लाभ भाव में अवस्थित रहेंगे 1 जून से लेकर के 30 जून तक, और इसका फल आपको पूरे जून के महीने में प्राप्त होगा। अब मित्रों, मिथुन राशि जून 2024 के बेसिस पे अगर आपके हेल्थ को प्रेडिक्ट किया जाए तो देखें कि जो हेल्थ के लॉर्ड हैं, मिथुन राशि के जो लॉर्ड होते हैं वो बुधदेव ही होते हैं, और बुधदेव अभी आपके द्वादश भाव में आके बैठे हैं, यानी हेल्थ में ढेर सारी इश्यूज कुछ दिनों से बनी हुई चल रही थी, अभी लगी रहेगी टिल 12 ऑफ जून तक। उसके बाद बुधदेव यहां से निकल के आपके लग्न में आ जाएंगे, इस जगह आ जाएंगे, और जब ये यहां आ जाएंगे तब हेल्थ की आपकी आधी परेशानी दूर हो जाएगी, पूरी नहीं होगी। अब आप पूछेंगे कि पूरी क्यों नहीं होगी। बाकी के कुछ और ग्रह हैं जो द्वादश भाव में बैठे हैं, तो मिला जुला करके ये कुछ ना कुछ हेल्थ का इश्यूज देते रहेंगे आपको। खास करके जो गुरुदेव हैं, बृहस्पति देव हैं, वो आपके द्वादश भाव में आकर के 1 मई से अवस्थित हो गए हैं, और ये अगले साल 2025 के मई तक यही रहेंगे। परिणाम ये है, जो मैंने गुरु के वृषभ राशि में राशि परिवर्तन के मिथुन राशि के ऊपर प्रभाव के ऊपर एक वीडियो बना के रखा हुआ है, जिसमें बहुत डिटेल में समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दे रहा हूं, आप जरूर देखें इसे। अगर नटशेल में बताऊं तो ये आपके हेल्थ के को थोड़ा तंग जरूर करेंगे, करते रहेंगे अभी। और अगर आप मैरिड हैं तो आप हस्बैंड वाइफ दोनों की तबीयत खराब रहेगी, ये थोड़ा सा इंपैक्ट है। साथ ही
जो फैट है वो भी गेन कर रहे हैं, एसिडिटी गेन कर रहे हैं, गैस की प्रॉब्लम्स है, ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, मुझे पता है वो चीजें। मैं लास्ट में आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अभी इस चीज को जरूर ध्यान देना है आपको कि आपका हेल्थ कैसे ठीक रहे। हालांकि ये क्रमवार ठीक होता चला जाएगा, यानी कि जो सुधार क्रम है ये 11 जून से स्टार्ट होगा, फिर 13 जून को और थोड़ा देखने में आएगा, फिर 15 जून को और ज्यादा देखने में आएगा और ग्रेजुअली हेल्थ आपकी अच्छी होती चली जाएगी। अब अगर मिथुन राशिफल जून 2024 में आपके वेल्थ की बात की जाए तो समझें कि वेल्थ के जो लॉर्ड हैं यानी कि चंद्रदेव, ये आपके 10वें भाव में पहले ही दिन में प्रेजेंट हैं, जिसका मतलब ये होता है कि ये पूरे महीने आपके कर्म से आपकी आमदनी बनी रहेगी, अच्छी रहेगी। हालांकि मैंने पहले ही बताया है कि जब ये आपके लग्न लॉर्ड या आपके राशि के मालिक बोलिए बुध देव 29 और 30 तारीख को यहां आ जाएंगे, तो 29-30 तारीख के बाद से धन का प्रवाह थोड़ा सा बेहतर और अच्छा होता चला जाएगा। फिर भी ध्यान देने की बात यह जरूर रहेगी कि आप लाभ के चक्कर में धन का नुकसान ना कर लें, क्योंकि मंगल देव जो है ना वो नीच की दृष्टि से यहां पे देख रहे हैं, जिसमें कि लाभ की इच्छा में आपने नुकसान कर लिया धन का, ऐसा दिखता है। लाभ कई तरीके के होते हैं और किसी और चीज के लाभ में धन का नुकसान कर लिया, ऐसी सेंटिमेंट हो सकती है। आपको लगेगा कि ये घर मिल जाए, चलो ये घर, इस घर का लाभ हो गया, लेकिन उस घर के लाभ के लिए आपने पैसे फंसा दिए और तत्काल आपने उस कॉस्ट में वो चीज खरीदी जो उस चीज की एक्चुअल कॉस्ट नहीं थी, रादर बहुत ज्यादा थी। तो इस सब तरह की सिचुएशंस बन सकती है, थोड़ा सा केयरफुल रहें धन के मामले में। अब अगर जेमिनी जून 2024 मंथली हॉरोस्कोप में आपके सक्सेस की बात की जाए तो मित्र, अभी तक जिन भाई बहन, जिन सगे संबंधियों, जिन समाज से, पड़ोसियों से आप थोड़े कट गए थे या जिनके चलते आपको थोड़ी नुकसान या परेशानी हो गई थी या झमेलेबाजी में लैंड कर गए थे, वो सिचुएशन अब ग्रेजुअली सुधार की तरफ अग्रसर हो जाएगी। ये चीज 15 जून के बाद से आपको देखने में आने लगेगा और उत्तरोत्तर बेहतरी की तरफ जाएंगे। जुलाई ऑनवर्ड तो उन्हीं से धन की आमदनी होने लग जाएगी आपको। अब अगर मिथुन राशिफल जून 2024 में आपके जॉब, आपके कर्म, आपके भाग्य, इन 3-4 चीजों की बात की जाए ना, तो समझें कि ये एक ऐसा फेज चल रहा है जिसमें आपकी बहुत तीव्र इच्छा हो रही है विदेश जाने की, फॉरेन कम्युनिकेशंस एस्टैब्लिश करने की, फॉरेन कम्युनिकेशंस में के फील्ड में काम करने की, हॉस्पिटल्स में भी अगर आप काम करने के इच्छुक हैं या इस सब तरह के लोग जो डॉक्टर या इस सब तरह के पेशे में हैं उनके लिए, या जिनकी वीजा रुकी पड़ी हुई थी या जिनकी वीजा की क्लियरेंस के झमेले में फंसे पड़े थे, उन सब के लिए ये बहुत अच्छा टाइम फ्रेम आ गया है जहां पे आपको इनमें सफलता तो मिलेगी। हाँ, एक्सपेंडिचर्स के अगेंस्ट मिलेगी। खर्चे जहां एक्स करने हैं वहां 2x करने पड़ जाएंगे, फिर ग्रेजुअली आपको वो बेनिफिट मिल जाएगी। तो थोड़ा सा होशियारी से इस सिचुएशन को हैंडल करने की जरूरत है। हाँ, अगर आपको सिंपली जॉब चाहिए, बहुत अच्छा टाइम फ्रेम स्टार्ट हो रहा है जो सिर्फ जॉब नहीं देगा, जॉब के साथ लाभ देगा। लेकिन जैसे ही आपने उसको फॉरेन कनेक्शंस के साथ ऐड किया ना, वो आपसे पैसा पुल करना स्टार्ट करेगा। इसलिए फॉरेन कनेक्शंस के साथ अभी उसको ऐड ना करें, और अगर ऐड कर रहे हैं तो दैट शुड बी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट। अगर उस तरह के एक्टिविटीज में आ गए तो वहां आप बेनिफिट निकाल लेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है। फॉर्चुनेटली इसमें आपका भाग्य साथ देगा और आपके पिता भी आपके साथ रहेंगे। अब अगर मिथुन राशि जून महीना 2024 में आपके बिजनेस की बात की जाए तो व्यापार सिर्फ खर्चा मांग रहा है। थोड़ा सा सावधान हो जाएं, खर्चे को कंट्रोल करें, पार्टनर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग बेहतर करें, और अगर आप एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं तो मजा है, अगर आप बुक्स के बिजनेस में हैं तो मजा है, एडुकेशन के बिजनेस में है तो भी बहुत बढ़िया है। बाकी चीजों में वो स्ट्रेंथ नहीं आएगी, तो थोड़ा सा केयरफुली एक बार कुंडली चेक करके ही व्यापार करें, आई वुड एडवाइज। अब अगर जेमिनी जून
हॉरोस्कोप 2024 में हमारे ट्रेडर भाई बहनों की बात की जाए, जो शेयर, सट्टा, लॉटरी इन सब में इन्वेस्ट करते हैं, इन सब से रिटर्न के चक्कर में रहते हैं, लाभ कमाने की कोशिश करते हैं, तो वहां पे अभी 1 जून से वो टाइम बहुत अच्छा चालू हुआ है, अप हुआ है, और वहां आपको बेनिफिट मिलेगी अगर आपने होशियारी से इन्वेस्टमेंट करी तो। हाँ, इंट्राडे ट्रेडर्स ट्रेडिंग से फिर भी बचें। स्टिल जो मुझे दिख रहा है वो 13 जून के बाद से जो ये आपका बिजनेस है ये अप हो जाएगा और इसके अच्छे यील्ड आपको मिलेंगे। अब अगर मित्र मिथुन राशि के मंथली हॉरोस्कोप के ऊपर में बात की जाए जून महीने के, तो ये समझें कि इसमें आपके लव की सिचुएशन क्या है, मुझे अच्छी दिख रही है, लेकिन 11 जून तक नहीं। 11 जून तक सिर्फ टेंशन, परेशानी है, थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश करें। जो लोग लव और मैरिज के चक्कर में हैं वो भी थोड़ा सा बर्दाश्त करें, सिचुएशन को टिल्ट होने दें आपके फेवर में। एक बार ये चीजें आपके फेवर में आ जाएं तो यू कैन डू एज पर योर विशेस। हालांकि प्यार मोहब्बत की बातें तो आपकी 19 मई से ही स्टार्ट हो गई हैं, बेहतरी के तरफ, सुधार के तरफ, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं आप 13 तारीख तक का इंतजार करें। देर आफ्टर आप जो भी करेंगे वो शायद आपके फायदे में गिरेगी। शादी ब्याह के लिए ये बहुत ऑस्पिशियस टाइम नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस करें। अब आगे आते हैं, जिन बंधुओं की शादी हो चुकी है उनके फैमिली लाइफ की बात अगर करें तो ये अच्छी चल रही है, अच्छी दिख रही है मुझे, लेकिन आपके स्पाउस का केयर करना जरूरी है। आप अपने स्पाउस का केयर जरूर करें, क्योंकि वहां कहीं ना कहीं उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज हैं जो धीरे धीरे अंदर ही अंदर डेवलप हो रही हैं, तो थोड़ा केयरफुली उनको देखें, हैंडल करें, नहीं तो बड़ा खर्चा आपका पुल करेगा वो। अब मिथुन राशि जून महीना 2024 में अगर आपके संतान योग की बात की जाए तो मित्र संतान भी अभी थोड़ा सा केयर मांग रहे हैं, उनके ऊपर में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। उनकी भी स्थिति सुधार की तरफ अग्रसर होगी, जो कि 11 तारीख के बाद आपको दिखाई पड़ेगी। हाँ, 19 में से कुछ इश्यूज रेज हुए हैं, ग्रेजुअली सबसाइड कर जाएंगे। जो प्रेग्नेंट माएं बहनें हैं वो भी थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ख्याल करें और अपने होने वाले बच्चे के प्रति केयरफुल रहें। वो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए भी विदेश में जाकर के पढ़ने की जो लोलुपता है, जो इच्छा है, उसको थोड़ा केयर करने की जरूरत है, क्योंकि ये राइट टाइम नहीं है इस चीज के लिए। अगर आपने फॉरेन कनेक्शन डेवलप किया तो ये आपको डिसफोकस करेगा, आपको सफलता नहीं देगा। मिथुन राशि वालों, ये मैं बहुत ही क्लैरिटी के साथ बोल रहा हूं, केयर करने की जरूरत है, ध्यान दें अपने एजुकेशन पे। वैसे भी जेमिनाई के जो थॉट्स होते हैं वो बहुत डुअल थॉट्स होते हैं, एक जगह पे फोकस नहीं होता है, अभी अप अभी डाउन वाली सिचुएशन होती है, दिमाग बहुत तेजी से भागता है, दिमाग बहुत तीव्र होता है, इसलिए अपने आप को बहुत घोड़े के तरह वो आगे पट्टी डाल करके फोकस करने की जरूरत है। अगर आपने ऐसा किया तो बहुत अच्छा करेंगे। अब अगर जेमिनाई जून 2024 मंथली हॉरोस्कोप की बात करें कि इसके अंदर आपके माता पिता की हालत क्या रहनी है, कैसी रह रही है, तो समझें कि माता की स्थिति तो फिर भी अच्छी है, अभी थोड़ी सी कष्ट में है, अभी 11 तारीख के बाद से सुधार होना स्टार्ट हो जाएगा, रेदर 13 तारीख बोल रहे हैं इसको, लेकिन पिता की जो स्थिति है वो कंटिन्यूअस खराब चल रही है। उनके ऊपर में नजर रखने की जरूरत है, उनको केयर करने की जरूरत है। वहां पे कुछ एब्रप्ट सिचुएशन डेवलप हो रही है, तो थोड़ा सा ध्यान दें। यही बेनिफिट है ज्योतिष का कि ये एक सर्च लाइट है, आपको दूर से ही रास्ता दिखा देता है, दूर से ही अवेयरनेस कर देता है और पता चल जाती है कि होने वाली घटनाएं क्या है जो अंदर अंदर चल रही हैं। अब मित्र मिथुन राशि जून 2024 में अगर आप गाड़ी खरीदने या घर खरीदने की सोच रहे थे या प्लान कर रहे थे तो उसके लिए भी अच्छा टाइम अभी 13 जून के बाद से स्टार्ट हो रहा है। आप चाहें तो यू मे गो फॉर दिस, ये बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छे हाउस की अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है। ये सारी चीजें मैंने हमारे बृहत राशिफल में बता दी थी, जो मिथुन राशि वालों के लिए मैंने बनाया था दिसंबर के महीने में। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए, और इन्हीं चीजों को बहुत विस्तार में हमारी वेबसाइट astrologystarts.com के ऊपर में भी लिखा है। अगर नहीं देखा है तो जरूर से उसको चेकआउट करें।
आपको बहुत ज्यादा एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब मिथुन राशिफल जून 2024 में अगर उपायों की बात करें, प्रॉब्लम्स तो समझ लिया, सुधारों की बात करें तो आप समझें कि इन 4 ग्रहों का यहां पे द्वादश भाव में प्रेजेंस आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके धन के लिए, आपके पार्टनरशिप के लिए, इन सब चीजों के लिए अच्छा नहीं है। तो एक साथ आपको इन 4 ग्रहों को कंट्रोल करने की जरूरत है। कैसे करेंगे? तो 2 कार्य बिना टेंशन के लगातार करिए, जिसमें एक काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जीवन पर्यंत करना चाहिए आपको। वो है गणेश भगवान को 3 दुर्वा चढ़ाना। ये आप किसी भी बुधवार से सुबह से स्टार्ट करके कर सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो जिंदगी आपकी चेंज हो जाएगी। दूसरा काम है विष्णु भगवान की उपासना करना, विठल देव की पूजा करना, लक्ष्मी नारायण की पूजा करना, बृहस्पति देव की पूजा करना। अगर आपने इन सब में से कुछ भी किया तो फलाफल बहुत अच्छे मिलेंगे। हालांकि नित्य पूजा करना संभव नहीं होता है, इसलिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ये किसी भी बृहस्पतिवार से शुरू करके कर सकते हैं और पूरे 1 साल, अगले साल मई तक जरूर करें। अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो इसे मोबाइल में बजा लीजिए। आपके घर की जो वाइब्रेशन है वो चेंज हो जाएगी, आपके कानों तक इनकी ध्वनि पड़ेगी तो आपका मेंटल स्टेट भी चेंज होगा और मिला जुला करके जीवन सुधार की तरफ अग्रसर होगा। इससे आपकी नौकरी, आपकी स्पाउस, इन सब की स्थिति बेहतर बनती चली जाएगी। आपके व्यापार में भी सुधार देखने को मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।